हेलो एवरीवन, वेलकम माय व्लॉग। और आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह सुबह बन रही है चाय और इधर ये आज बनेगी मेरी फेवरेट कढ़ी, क्योंकि आज है एक स्पेशल डे। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। और ये देखिए, ये इधर चाय बन के हो रही है रेडी और मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी के लिए ले लिया है बेसन, बेसन में डाल लिया है नमक, नमक के साथ डाल लिया है मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और दही में उसको कर लिया अच्छे से मिक्स। इधर चाय बन के हो गई है रेडी और ये कढ़ी को 1 घंटे के लिए मतलब छोड़ दिया था बनने के लिए। और ये इधर आ गई तड़का लगाने की बारी। और तड़के में ली मेथी थोड़ी सी, थोड़ा सा लिया जीरा और इसको ये तेल हो गया गरम। इसके साथ साथ डाल दी थोड़ी लाल मिर्ची। ये मेरे को अभी तक पता नहीं चला है कि लाल मिर्ची मतलब जीरे के साथ डालते हैं या प्याज के साथ डालते हैं। ये मेरे पास मतलब मुझे नहीं पता लगा, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बता देना। वैसे जीरे के साथ डालते हैं तो वो ब्लैक ब्लैक हो जाती है, अब समझ नहीं आ रहा, मैंने तो डाल दी। जैसे भी डालते हैं देखी जाएगी। और आज था मेरे पास एक और स्पेशल चीज़, कढ़ी पत्ता। कढ़ी के लिए स्पेशल क्या होता है? कढ़ी पत्ता। तो आज मैंने उसको भी डाल दिया। इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के डाला है और क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते थे तो मेरे को लगा कि भाई थोड़ा सा अनईज़ी हो जाएगा तो मैंने तोड़ दिए। और ये देखिए मेरी कढ़ी, अरे वाह, तड़का देखो कितना मस्त लगा है। और इधर मैं हो गई हूँ नहा के रेडी और आज बनाई थी खीर, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो मतलब। और ये था मेरा लंच, लस्सी, कढ़ी, अचार, प्याज। और फिर मैंने सोचा चलो भाई आज थोड़ा स्पेशल डे है तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो ध्यान देने के लिए मैंने सबसे पहला मतलब मेरा एक ही काम होता है अपना मतलब नेल आर्ट करना। तो मैंने फटाफट से ली 2 नेल पेंट और सोचा चलो एक मतलब जो अभी लास्ट टाइम नेल पेंट की थी, मतलब इसको ना मेरे को कलर इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। मतलब ये लगा लो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लगेगा, लेकिन कलर बहुत सुंदर है। अब ये नहीं पता मेरे को ही लग रहा है या आप लोगों को भी लगेगा, लेकिन मेरे को जैसे मैं पास से देखती हूँ ना फ़ोटो में, पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं। और नेल्स मेरे काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरा मतलब नेल आर्ट करके। ये देखिए नेल पेंट मैंने लगा ली है और अभी मैं कंप्लीट लुक आपको दिखाती हूँ 2 मिनट बाद। तो इसके लिए भी मतलब वही है, नेल्स बड़े करने के लिए भी भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, इनकी तरफ बहुत केयर करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि सुंदर बहुत लगता है। और आप बोलोगे अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही है, लेकिन क्या करूँ, चलो कर देती हूँ। आप लोग तो कमेंट करके बताते नहीं हैं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ कि मेरे हाथ काफ़ी गोरे हैं, मेरी फिंगर्स मतलब सुंदर है, लंबी लंबी फिंगर्स है मेरी, तो इन पे ना और बड़े नेल्स हैं तो काफ़ी सुंदर नेल पेंट लग रही है। ये वाली ज़्यादा सुंदर लग रही है, वो लास्ट टाइम जो लगाई थी ना वो इतनी सुंदर नहीं लगी थी, लेकिन ये कलर पता नहीं मेरे को क्यों पसंद आ रहा है। ये देखिए ये थोड़ी सी मेरे को मतलब काफ़ी सुंदर लग रही थी ये वाली नेल पेंट। और ये है फाइनल लुक। ये फ़ोटो में इतनी खास अच्छी नहीं लग रही, लेकिन सामने से देखते ना मतलब रियल में देखते हैं तो मतलब ऐसा सुंदर सी लगती है। बस इससे आगे अब मैं और क्या कहूँ, आपको लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। और फिर बारी आ गई लंच बनाने की। मैंने ही लंच तो कर लिया था, तो अब बन रहा है मतलब खाना मम्मी जी के लिए और पापा जी के लिए। तो अब जल्दी से खाना बना के फिर बारी है रेस्ट की, फिर मैं सो जाऊँगी दोपहर में अपना काम वाम करके। और फिर हम रात को निकल लिए बाहर घूमने के लिए। और मैंने बताया ही था कि हम आज कुछ स्पेशल है तो हम निकल लिए थे। और ये है मेरा पार्टी लुक, तो कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताना। और ये देखिए मैं परेशान हो गई, मेरे बाल मतलब दुनिया के बाल देखती हूँ इतने सुंदर सुंदर है, मेरे इतने बेकार हो गए। और बाद मेरे को प्रियांशी पे आ रहा है गुस्सा, क्योंकि ये ना इतनी तेज़ बनी जिसकी कोई हद नहीं है। पहले बोली अरे मोमो चलो मैं ना मेरी वीडियो बना दो, मैं ना वीडियो बनवाऊँगी। ठीक है, पहले तो ये बनवाती ही नहीं है, ठीक है, नखरे इतने दिखाती है। फिर इसने बोला चलो मम्मा मेरी बना दो, मैं ठीक है।
तो ये है प्रियांशी कलरफुल। लेकिन ना तब मैं इसकी बनाने मतलब इसने अपनी बनवा ली और मैंने बोला ना मेरी बना दे, मेरी बिल्कुल नहीं बनाई, इतनी बेकार सी बनाई। मेरे को इतना गुस्सा आया, मगर अब मैं तेरे को क्या बोलूँ। और फिर हम चले गए थे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए, और डिनर वगैरह करके फिर हम आ गए बीकानेर में स्वीट्स लेने के लिए। तो ये पीयू देख के, अरे मम्मा ये ले चले, अरे मम्मा ये ले चले। ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चॉकलेट्स वगैरह थी, हर तरह की चॉकलेट्स थी। और आप लोगों को बताइए बच्चे चॉकलेट्स देख के पागल हो जाते हैं तो इसलिए। और ये देखिए अभी मैं पीयू को गुस्से में भी बोलूँगी तो पीयू ने मेरी ऐसी गंदी सी बेकार सी वीडियो बनाई। अरे पीयू क्या कर रही है बेटा, उसने नहीं बनाई अच्छी। फिर मैं गुस्से में आ ही गई नीचे। तो फिर हमने मतलब 1-2 फ़ोटो क्लिक की, और ये मैं और मेरे हस्बैंड, और कल था मेरा बर्थडे तो हम गए थे उसकी पार्टी मनाने। तो वही है, जीवन का 1 साल कम हो गया और लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया, 1 साल बढ़ गया। ठीक है, दोनों ही काम हो गए। तो भाई इस चीज़ से मैं ना, तो वही है। अब आप लोग बताइए बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। चलो भाई देखते हैं। और फिर सुबह हो गई है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और इधर पीयू का वही स्कूल का टाइम हो गया। तो पीयू के स्कूल के टाइम के लिए फटाफट से उसकी वाटर बॉटल उसकी तैयारी की, बादाम वादाम छील के रखे। और फिर आज बनेगा घिया का रायता और आलू के पराठे। तो घिया बॉईल कर दी थी, चाय बनाई थी मैंने, तभी घिया और आलू दोनों बॉईल कर दिए। और फिर पीयू को सोचा पीयू क्या लेके जाएगी, तो पीयू के लिए भाई वो उसको ना मैं देती इतना कुछ। वो बोलते हैं ना कि पहले के मतलब अब के बच्चों, अब की माओं के पास ऑप्शन होता है। बच्चा अगर सब्जी ना खाए तो बेटा पिज़्ज़ा खा ले, पास्ता खा ले, सैंडविच खा ले, ये खा ले, वो खा ले, है। लेकिन हमारी माँ थी ना, सीधा यही था, या तो सब्जी खा ले या चप्पल खा ले। और हम दोनों चीज़ें खा लेते थे, हम सब्जी भी खा लेते थे, हम चप्पल भी खा लेते थे, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन आजकल इन बच्चों को इतने ऑप्शन देते हैं, इतने ऑप्शन देते हैं, इनके लिए इतना कुछ बनाते हैं, लेकिन इनके पास की खाना नहीं है। और हम हैं कि मतलब ऐसे खा लेते थे कि हमें पता ही नहीं लगता हमने खाना भी खाया है। तो ऐसा ही है, इन बच्चों की जितनी केयर कर लो ना उतना ही मतलब इनका खाना पीना कुछ नहीं होता। ठीक है, हम कुछ भी बना के दे दें, खाएंगे अपनी मर्ज़ी से, वही चीना सा थोड़ा थोड़ा सा। तो भाई अब वही है, हमारा फ़र्ज़ है, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ माँ होने का, कि हाँ भाई बच्चे को बना के देना है, वो जो बोलेगी वो, लेकिन खाना पीना कुछ नहीं इन्हें। ठीक है, तो भाई हमने अपने कर दिए। ये हमारी मैडम आ गई सुबह सुबह देखने के लिए कि आज लंच में मम्मा क्या दे रही है। वो सुबह सुबह उठ के ना पूछेगी तो ऐसे, अरे मम्मा आज क्या बना रहे हो, आज आप मेरे को क्या दे रहे हो, जैसे पूरा ही लंच फिनिश करके आती है, हैं। और फिर लंच मैं इसका देखती हूँ ना स्कूल से आने के बाद, ऐसे का ऐसा। मैं बेटा क्या खाया, अरे मम्मा वो ना बैल हो गई थी और मैं खेलने लग गई थी तो मेरा लंच रह गया। मैं बहुत अच्छे, मैं कहा अच्छी बात है, मत कर लंच। और ये मैंने साथ के साथ कल रेस्टोरेंट में खाना खा के आए थे, तो सुबह वही इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपनी भी सैंडविच बना ली थी। और ये पीयू के लिए एक बना दिया आलू का पराठा, और आज रायता बनाया था आलू का पराठा। तो मेरा पराठा हो गया ठंडा, मैंने सुबह ही बना लिया था। तो ये है मेरे दोपहर का लंच। और फिर बारी आ गई शाम के डिनर की। तो आज डिनर में बना दिए टिंडे। तो इसमें प्याज का छोंक लगा दिया है, टमाटर हरी मिर्ची डाल दी है, इसमें हल्दी भी डाल दी है, इसमें लाल मिर्ची भी डाल दी है, और इसमें नमक भी फटा जल्दी से डाल के इसको कर देते हैं बंद। लोग बाग पूछते हैं आपका टाइम कैसे पास होता है, और मेरे को समझ ये नहीं आ रहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं टाइम पास तो जब होगा जब मेरे पास टाइम हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है पास करने के लिए। मेरा खुद का मेरा इतना बड़ा दिन होता है, मेरे को ये भी छोटा लगता है। मेरे को समझ ही नहीं आता, अरे इस चीज़ के लिए मैं कब टाइम निकालूँ, ये काम कब करूँ, कब, मतलब इतना टाइम मेरे पास टाइम है ही नहीं। और लोग बहुत पूछते हैं आपका टाइम पास कैसे होता है सारा दिन घर में,
अब भाई मैं क्या बताऊँ मेरा टाइम पास कैसे होता है। मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम को पास करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए, ठीक है, वो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो अब वही है भाई, टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और रात को भी मेरे को ये लगा लो किचन में 11 बज ही जाते हैं, ठीक है। और सुबह तो आज मैंने क्या क्या बनाया, तो देखो मैंने पीयू के लिए पराठा बनाया, सैंडविच बनाई, अपने लिए सैंडविच बनाई, फिर इसके पापा के लिए पराठे बनाए, रोटी बनाई, चूरमा बनाया, रायता बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई मैंने। फिर उसी में ही पूरा टाइम लग जाता है। और फिर ढेर सारे बर्तन, हे भगवान। अब वो ये एक एक बर्तन को ऐसे यूज़ करना पड़ता है। अरे ध्यान से बर्तन यूज़ करो, ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं करने, फिर वो इतने सारे धोने पड़ते हैं। भाई क्या करे, काम वाली हो तो फटाफट, वही है ना, वो बोलते हैं ना, कोई चॉपर यूज़ कर रहा है, कोई अलग से नाइफ़ यूज़ कर रहा है। भाई हम तो यही है, इन्हीं कटोरियों में काट लेते हैं प्याज टमाटर, ठीक है, और फिर इन्हीं में डाल के खा लेते हैं। जिनके पास काम वाली होती है ना, उनके चोचले होते हैं चॉपर में, इसमें काटो उसमें काटो, ये बर्तन फिर उठा के वहाँ रख दिया। और भाई आज तो दूध निकलते निकलते बच गया, वही है, एक नज़र हटी और दूध गया बाहर। तो अभी दूध निकलने वाला है, देखो 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 देखो, और मेरी नज़र बिल्कुल, मेरा ध्यान नहीं है। और अब दूध निकल जाएगा ना तब, अरे ध्यान देख लो मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं है, और दूध उबलने लग रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब दूध निकल जाएगा ना तब, अरे ये तो निकल गया, हाय मोरी मैया। तो भाई अभी इसको उबलने ही देते हैं, देखते हैं कितनी देर में ध्यान जाएगा मेरा। मेरे को खुद कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। अब वही है भाई, उम्र बढ़ती जा रही है, क्या करे। तो इधर ये धनिया को काट लेते हैं, और धनिया काटने के बाद मेरी सब्जी, टिंडे मैंने डाल ही दिए हैं, सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। और दूध पे अभी तक मेरा कोई ध्यान नहीं है, बस ये निकलने वाला, ये बोल रहा है मैं जंप करने वाला हूँ, कोई मुझे देख लो देख लो देख लो। ये बेचारा बोलने लग रहा है बार 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 बार, लेकिन मेरा इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अरे अब गया, देखो 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 कितनी जल्दी। लेकिन बेचारा ना, ये इसने जंप नहीं मारी, ये रुक गया, बोला नहीं मैं आपके पूरा साथ दूंगा, कोई नहीं आप अपना काम करो, मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा, अपनी मतलब लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलूँगा। वो अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहा, बाहर नहीं निकला। और इधर ये डाल दिए टिंडे, और कुकर को कर दूँगी अभी बंद, सब्जी बन के हो जाएगी रेडी। इसमें डाल देती हूँ एक आधा कटोरी पानी, क्योंकि हमारे घर सूखी सब्ज़ी नहीं खाते। लेकिन मेरे को ना टिंडे की सब्ज़ी मेरे स्टाइल में मैं कभी कभी बनाती हूँ। मेरे को सूखी सब्ज़ी पसंद है कढ़ाई में, और मैंने 1-2 बार बनाई भी थी, टेस्टी बनी थी। लेकिन वो मुझे ही पसंद है, घर वालों को नहीं है, तो घर वालों को ध्यान में रखते हुए मैं उनकी पसंद से खाना बनाती हूँ।